भगवान श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नम चरनोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीर्थ। वाञ्छकल्पतरुश्च सिन्धुभ्यो पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मचार्य कृष्ण वृंदाय नमः। गौड़ीय सिद्धांत में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम श्रीमद् भागवत से चतुस्कंद में से पृथु महाराज की जो है चर्चा कर रहे हैं। पृथु महाराज ने राजपाट अपने पुत्रों को देकर वनवास लिया और वहां पर समाधि में उन्होंने शरीर त्याग दिया। और उसके बाद उनकी जो पत्नी अर्ची है उसने भी अग्नि में प्रवेश कर सती हो गई और भगवत धाम की प्राप्ति की। पृथु महाराज के वंशज हुए, आगे चल के उनके वंशजों में राजा हुए जिनका नाम था वरिष्ठ। राजा वरिष्ठ बहुत ही धार्मिक थे पर और कर्म कांड में बहुत विश्वास रखते थे। कर्म कांड, योग अभ्यास और अनेक यज्ञ किए उन्होंने कर्म कांड और योग के लिए। कर्म कांड का अर्थ होता है कि हम किसी देवी देवता का पूजा करते हैं या भगवान का पूजा करते हैं, उसके बदले में कुछ मांगते हैं। धनम देहि जन्म देहि पुत्र भार्या देहि, कि अच्छे कुल में जन्म हो या हमारे शरीर में स्वास्थ्य ठीक रहे, घर में धन संपत्ति हो, परिवार में खुशहाली हो। वास्तव में भौतिक जगत की जो भी वस्तुएं हैं उससे हम प्रसन्नता रहें, ताकि हमारा इस जन्म में जो जीवन है वो सुखमय व्यतीत हो। तो उसके लिए हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनके अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं। कभी कोई वृक्ष लगाए तो उसका पुण्य मिलता है, या कोई पोखरा कहते हैं जो तालाब को, पुराने जमाने में पानी की जो सप्लाई नहीं होती तो तालाब बनाने का बहुत पुण्य लगता था। आज भी है, क्योंकि वास्तव में जो भी प्रिजर्वेशन होती है, जो भी रेजर्वायर होता है पानी को हमको सप्लाई पहुंचाने के लिए, बड़ी बड़ी टंकियां बनाते हैं और बड़े तालाब के रेजर्वायर बनाते हैं, उसी से हमको पानी की सप्लाई होती है। तो कर्म कांड जो है, राजा बरिशद जो है उन्होंने कर्म कांड में उनका बहुत विश्वास था। अपने राज्य की प्रसन्नता के लिए, अपने जीवन की प्रसन्नता के लिए, और तरह तरह के उन्होंने कर्म कांड अभ्यास किए, योग अभ्यास किया और अनग यज्ञ उन्होंने किए। यज्ञ भी एक जगह पे नहीं किए, विभिन्न जगह पे। अपने राज्य में सारी पृथ्वी के राजा थे, तो विभिन्न जगहों पर उन्होंने यज्ञ किए। यज्ञ किए जाते हैं तो कुशा घास के ऊपर बैठकर यज्ञों में आहुति पड़ी जाती है। यज्ञों में जो जो आहुति डालते हैं, जो मंत्र उच्चारण होता है, तो यज्ञ जो होता है, अग्नि यज्ञ जो होते हैं, वो कुशा के घास पर किया जाता है। यहाँ पे योगी भी कुशा के घास पर करते हैं, जो भी ध्यान आसन पाठ पूजा जो होती है, सबसे पवित्र योगिनी ये कुशा ग्रास की गई है। तो यहाँ पर महाराज प्राचीन वर्षित ने बहुत बहुत यज्ञ किए, ताकि उनके राज्य में और उनके परिवार में सब जगह पर खुशहाली हो। हमारे गुरुदेव A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद वो कहते हैं कि इन अपने तात्पर्य में, कि जिस तरह महाराज बरिशद ने अलग अलग यज्ञ किए सुख शांति के लिए, आज जो कलयुग का प्रभाव है, आज भी बहुत यज्ञ करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक तो ये जो संसार है ये वैसे ही दुखालय शाश्वत में दुखों से भरा पड़ा है। जन्म से दुख है, मृत्यु से दुख है, बुढ़ापे से दुख है, युद्ध हो जाए या आदि दैविक जो दुख आते हैं, भूचाल आ गया, तूफान आ गया, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, तो ये तरह तरह की जो आपदाएं आती, विपदाएं आती हैं, एक तो इस संसार में वो है ही है, मगर इसका प्रभाव कलयुग में और भी बढ़ जाता है। कलयुग में जो जो कली है उसका 4 वस्तुओं में वास होता है।
दूतम पानम स्त्रिया सुनम यत्र धर्म से चतुर्विधा। जहां पर जुआ और झूठ बोला जाता है, और जहां पर जो भी शराब, ड्रग्स, जो भी नशा भांग जो किया जाता है, और जहां पर अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग हो, और जहां पर मांस भक्षण हो, मांस, अंडा, मछली, ये जो भी दूसरे प्राणियों को मारकर खाना, तो ये चार जगह पर कली का वास है। और जहां पर कली का वास होता है वहां पर अशांति रहती है। इन चारों वस्तुओं से हमारे जो धर्म के जो चार खंबे हैं, धर्म के चार खंबे होते हैं, सत्य, तपस्या, शौच और दया। ये धर्म के चार खंबे हैं। वास्तव में चारों के चारों खंबे जो है, कलयुग के प्रारंभ में तो जो जो तपस्या या शौच या दया तो नष्ट हो जाते हैं, मगर सत्य रहता है। मगर आजकल के समय में उसका भी नष्ट हो गए हैं, क्योंकि सत्य, तपस्या और शौच जो शुद्धता कहते हैं, और दया, इसके बगैर धर्म का याजन नहीं हो सकता। और इस समय के अंदर, कली के प्रभाव के अंदर, यहाँ पर आज जो है कली का प्रभाव है। यहाँ पर जुआ, या जैसे स्टॉक मार्केट सीधा जुआ है। और झूठ बोलना तो कोई प्राणी रहता ही नहीं है झूठ बोलने के बगैर। पल पल झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने का पाप लगता है। झूठ बोलने से किसी दूसरे को हम दुख दे रहे हैं। झूठ बोलने से किसी का काफी नुकसान हो जाता है। और तपस्या जो है, नशा भांग करने में जो लोग हैं उनका जीवन का जीवन नष्ट हो जाते हैं। आप देखते हैं आजकल बच्चे, आ, पंजाब में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ड्रग्स। तो उसे नशे से बोलते हैं, घर घर में वहां पर नशा बिक रहा है, गांव गांव में नशा बिक रहा है। केवल वहां की परिस्थिति नहीं है, सारे सारे वर्ल्ड में ही ऐसा चलता है। कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम। तो नशा और प्राय स्त्री संग, प्राय पुरुष संग, ये पाप है। और आजकल देखो, आजकल भारत में ये लिविंग रिलेशनशिप है, ये एक पाप है। इसमें ये ये पाप करने का हमारा गरुड़ पुराण में जो पढ़े आप, तो गरुड़ पुराण में आप देखते हो कि जो अवैध स्त्री और अवैध पुरुष संग है, इसका क्या क्या जो है अगले जन्म में, इसका क्या क्या उनको 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 उसका भुगतान करना पड़ता है, उसके दुख उठाने पड़ते हैं, नरक में से जाना पड़ता है। नरक का अर्थ ये नहीं है केवल जो 28 नरक हैं केवल उन्हीं में जाना पड़ता है। इस संसार में भी रहते हुए उनको भोगने के बाद फिर व्यक्ति इस संसार में भी रहते रहते उनको भोगता है। कर्म या देव नेत्रेणा। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका हमको प्रभाव मिलता है, अच्छा है या बुरा है। अच्छा कर्म किया है तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरा कर्म किया तो नरकों की प्राप्ति होगी। मुसलमान और ईसाइयों में तो एक ही एक स्वर्ग और नरक लिखा है, मगर हमारे यहाँ पर फुल डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर 28 नरक है, वो भी केवल हमारे ब्रह्मांड में। और ऊपर से, और जो जो दूसरे ब्रह्मांड है उनमें सब में अलग अलग नरक लिखते हैं। जब व्यक्ति किसी भी, असंख्य स्वर्ग है, असंख्य नरक है। और व्यक्ति जब हमारे ब्रह्मांड में भी कभी कभी स्वर्ग और नरक में चला भी जाए, तो जब वापिस उसका जन्म होता है तो उसका प्रभाव रहता है थोड़ा सा। तो इसलिए हम इस जन्म में भी देखते हैं कि हमको सुख और दुख, नरक जीवन में गुजरना पड़ता है। ये सब कर्म देव नेत्रेणा, ये कर्मों का प्रभाव है। जब हम किसी दूसरे पशु को या जानवर को, मछली को या किसी को, उसको मारकर खाते हैं, तो उसमें उनको दुख मिलता है। उसका भी प्रभाव लेना पड़ेगा हमको, उसका इफेक्ट होगा, जरूर होगा। कोई भी व्यक्ति कर्मों के प्रभाव से छूट नहीं सकता। तो शास्त्र में कहते हैं कि जहां पर ये चार चीजें होती है, दूतम पानम स्त्रिया स्थूलम, जहां पर जुआ, झूठ,
नशाबाजी, प्राय स्त्री या प्राय पुरुष संग, या मांस भक्षण, अंडा मीट, जो भी ये सब भक्षण जहां होता है वहां पर कली रहता है, वहां पर अशांति रहती है, उस घर में शांति रहती है। मगर आजकल के प्रभाव में घरों में तो शांति की अलग बात है, पर एक जो जो मनुष्य है उसके मन में अशांति है, क्योंकि ये चारों चीजें उनके मन में बस रही हैं। घर में ना भी बसे, अपने मन में बसे हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि हमारे हमारा बच्चा है ना, वो घर में नहीं खाता अंडा मीट, वो बाहर खाता है। या हमारा पति है ना, वो बाहर खाता है। वो कहते हैं कि घर में नहीं है जी, बाहर होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो कली है वो हमारे यहाँ पर अंदर में वास किया हुआ अधर्म का वास है। जो भी इन चारों वस्तुओं में लिप्त है उसको वहां पर अधर्म का वास है। और हमारे गुरु जी कहते हैं कि इस कलयुग का जो प्रभाव है वो केवल एक ही बात से नष्ट होता है। कलयुग का प्रभाव, यहाँ पर कोई भी अनुष्ठान कर लो, किसी देवता की पूजा कर लो, किसी देवी की पूजा कर लो, जहां तक ठाकुर की भी पूजा कर लो, तो उसमें क्या हुआ कि जो जो वास्तव में कौन सी ऐसी विधि है जिससे कलयुग का प्रभाव खत्म हो। कलि संतन उपनिषद में एक बात लिखी है, श्लोक लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद लिखा है, इति शोष्टकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, नाते पत्रोपाय सर्वदेश दृश्यते। कलि संतान उपनिषद में ये दो श्लोक लिखे हैं। पहला श्लोक लिखा है कि महामंत्र लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद जो लिखा है उसका प्रभाव लिखा है, जिस जगह पर इति शोष्ट का नाम, ये 18 जो जो 16 अक्षर के जो नाम है, ये जो इति शोष्ट का नाम, नाम कलिकल्मष नाश, ये कलयुग के प्रभाव को नष्ट कर देता है कंप्लीटली। नाद पत्रोपाय सर्वदेश दृश्यते। ये चारों वेदों में 18 पुराण रामायण महाभारत जितने भी वैदिक साहित्य हैं उनमें से इससे ज्यादा पावरफुल मंत्र और कहीं भी नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, इस मंत्र के अंदर सारे मंत्र, सारे देवी देवताओं के मंत्र इस मंत्र के अंदर सम्मिलित है। आजकल प्रभाव चला है कि राधा राधा लोग करते हैं, मगर उनको ये नहीं पता है कि राधा राधा अकेली भजी नहीं जाती है। राधा के साथ संग श्याम जी को भजना पड़ता है, राधे श्याम कहना पड़ता है, अकेला राधा राधा नहीं है। उसका एक अलग प्रभाव है। वो हमारे जो किस प्रभाव में राधा रानी का बोलते जी, कृष्ण राधा राधा करते थे। तो ये हमारे प्रबोधन सरस्वती ठाकुर महाराज की एक 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 पुस्तक है, उसका नाम है राधा रस सुधा निधि। तो राधा रस सुधा निधि जो है प्रबोधन सरस्वती मंजरी है। तो वो जो मंजरी भाव में जब वो भगवान का ध्यान करते हैं तो उनको ध्यान में दिखता है कि एक लीला दिखाई देती है। प्रभु सरस्वती ठाकुर महाराज को जब अपना नाम जप कर रहे थे, कौन सा मंत्र का नाम जप कर रहे थे, इसी मंत्र का नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनकी ध्यान अवस्था में वो क्या देखते हैं कि जशोदा मैया एक दिन, जशोदा मैया ने उनको, मेरे को ऋषि का नाम भूल गया, उस ऋषि से उनको नारायण मंत्र दिलवा दिया था श्री कृष्ण को। यशोदा मैया कहती है राधा रानी रसोई बना रही है, छोटे छोटे हैं, ऋषि तो 11 साल के थे तो मथुरा चले गए थे। तो राधा रानी रसोई बना रही है, तो यशोदा मैया कृष्ण को कहती, कृष्ण तुम ऐसा करो, राधा भी रसोई बना रही है, तो तुम अभी ऊपर जाकर, छत पे जाकर तुम नारायण मंत्र का जो जप करो, तुम जो मंत्र तुमको मिला है उस मंत्र का जप करो। अब श्री कृष्ण का ध्यान तो श्री राधा रानी में था, नारायण मंत्र की बजाय वो राधा राधा बुला रहे थे, राधा 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 कर रहे थे वो। अब श्री कृष्ण उनको राधा करके संबोधित कर सकते हैं, आप और हम नहीं कर सकते। श्री कृष्ण राधा कर रहे थे, राधा संबोधित कर करके, जैसे जैसे यशोदा मैया है वो राधा करके बुला सकती राधा रानी को, या नंद बाबा है और राधा रानी को राधा करके बुला सकते हैं। श्री कृष्ण की प्रेमिका है, श्री कृष्ण उनको राधा करके, उनकी आह्लादनी शक्ति, प्रेमिका नहीं आह्लादनी शक्ति है उनकी, उनकी उनको आह्लाद देने वाली उनकी शक्ति है, अतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो वो राधा राधा बुला रहे थे। तो फिर श्री कृष्ण एक बार यमुना जी के तट पे बैठे,
तो राधा रानी को वो उनसे वियोग हुआ, उनसे मिस कर रहे थे या जैसे भी, तो वहां पर राधा को पुकार रहे थे, मंत्र का नाम जप कर रहे थे, राधा राधा करके बुला रहे थे। तो आजकल लोगों ने ये कर दिया कि श्री कृष्ण राधा राधा करके बुलाते हैं, राधा की पूजा कर रहे हैं तो हम भी राधा राधा करेंगे। ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने तो जो जो कुब्जा नहीं, वो क्या नाम था उसका, जो मथुरा में, तो हाँ कुब्जा, तो कुब्जा के संग तो श्री कृष्ण ने रति सुख मनाया था। आप रति सुख मना सकते हो श्री कृष्ण की तरह? श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाई थी, तो आप क्या गोवर्धन को उठा सकते हो क्या? उस भाव में राधा नाम की व्याख्या लिखी है प्रबोधन सरस्वती ठाकुर महाराज ने। मगर की राधा नाम की व्याख्या तो मंजरी भाव में वो सोच रहे हैं कि वो राधा राधा जो जिस तरह कृष्ण पुकार रहे हैं, वो राधा की कृपा मेरे को प्राप्त होगी मंजरी भाव में। उसको वस्तु सिद्धि कहते हैं, वो तो सिद्ध है ऑलरेडी। एक एक अवस्था होती है भक्ति में, चैतन्य महाप्रभु ने एक अवस्था दी है, उसको वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। और रागानुगा भक्ति जो जब भी आप व्यक्ति जाता है तो नाम सिद्ध हो जाता है, तो नाम सिद्ध के बाद जो गुरु है उसको सिद्ध प्रणाली मंत्र देता है, तो उसको सिद्ध देह बोलते हैं कि तेरी सिद्ध देह, इस सिद्ध देह में तो अभी ध्यान कर। तो उस सिद्ध देह में जब व्यक्ति ध्यान करता है, तो जब उसको सिद्ध देह मिल जाती है, तो फिर उसके बाद उसकी उसकी भजन करना पड़ता है, फिर उसको स्वरूप सिद्धि जब हो जाती है, फिर उसको वस्तु सिद्धि होती है। उस भाव में राधा का नाम जप किया जा सकता है, उस भाव में हम उसको बुला सकते हैं, इस भाव में हम नहीं कर सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विधि दी है राधा कृष्ण की भक्ति करने की, स्वयं की कैसे की जाए। उन्होंने जो विधि दी है वो दी है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे जितने भी प्रबोधन है, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज जो थे, जिन्होंने राधा रसुदा ने, हमारे गौड़िया संप्रदाय में वो हम गौड़िया संप्रदाय के आचार्य हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के गुरु हैं। वो स्वयं हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते थे। तो ये जो महामंत्र का जप करने से कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाता है, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसमें अग्रसर होकर श्री कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति करता है व्यक्ति। तो हमारे गुरु जी ऐसी भक्त स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस समय संसार को बहुत आवश्यकता है। उन्होंने जो 69 ईयर्स, 69-70 साल हो गए, 69 साल की उम्र में उन्होंने वृंदावन छोड़कर विदेश में गए 1965 में। वहां पर विदेशियों को जब उन्होंने देखा कि ये तो माया के ग्रस्त में फंसे हुए हैं, इन लोगों को श्री कृष्ण का पता ही नहीं है, भौतिक इच्छाओं में, भौतिक वासनाओं में फंसे हैं, तो उन्होंने इसी मंत्र को देकर, इसी मंत्र और गीता के उपदेशों के संग उनका हृदय चेंज कर कर, उनको जो नशा भांग करने वाले थे, जो जो प्राय स्त्री, प्राय पुरुष, प्राय स्त्री के संग भोग करने वाले थे, या मीट शराब सब कुछ करने वाले थे, उनका सबको वो छोड़ दिया, चाय तक छुड़वा दी उनके। किसके प्रभाव से? उन्होंने ये जो सब कुछ छोड़ा, महामंत्र के प्रभाव से उन्होंने अपने आप छोड़ दिया। उन्होंने पहले नहीं बोला लोगों को कि तुम ये छोड़ो फिर महामंत्र करो, उन्होंने कहा महामंत्र करो। तो जब महामंत्र व्यक्ति करता है तो उसे चित्त शुद्ध हो जाता है। चेतो धर्ममार्जनम बवहा दावा निवारणम क्षय कर चेतन का वितरणम विद्या बुद्धि जीवनम। तो उसे चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध होकर भगवान की प्राप्ति अंत में प्राप्त हो जाती है। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि इस समय संसार को इस तरह के यज्ञों की बहुत आवश्यकता है। ये यज्ञ है, अपने घर में बच्चों के साथ बैठकर आप हरि नाम संकीर्तन करो, यज्ञ है ये यज्ञ करोड़ों गुना ज्यादा पावरफुल है कि जब हवन यज्ञ करो, हवन घर में आप शुद्ध घी लेके आओ, आजकल शुद्ध घी नहीं मिलेगा आपको, अच्छी लकड़ी लेके आओ, कोई ब्राह्मण, अच्छा शुद्ध ब्राह्मण हो, ब्राह्मण बोलेगा मैं पैसे के बगैर आऊंगा नहीं, सबकी नहीं बात कर रहा हूं, मगर ब्राह्मण को
जो अचर अचर जो अचर अच्छे आचरण वाला ब्राह्मण ढूंढना पड़ेगा। मगर ये सब कुछ करने के बाद फिर पैसा लगाओ, फिर ये लिखो, ये सामग्री खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, काफी कुछ आप करो, मगर फिर उसे यज्ञ होगा। मगर कलयुग के प्रभाव में यहाँ पर जो आजकल जो यज्ञ है, वो जो यज्ञ बताया गया है, यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेध से। जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं वो केवल यज्ञ संकीर्तन, किसका संकीर्तन? यज्ञ संकीर्तन, श्री कृष्ण का यज्ञ संकीर्तन। कले दोष निधे राजन, हस्ती एक महान गुना। इस कलयुग में केवल एक ही महान गुण है, हे राजा। जो जो परीक्षित महाराज थे, उनको जो शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, राजा, एक कलयुग है, कलयुग के अंदर दोष ही दोष है। और कले दोष निधे राजन, समुद्र है दोषों का। और यहां पर इस कलयुग के प्रभाव में इस दोषों के समुद्र में केवल एक ही गुण है, और कोई गुण है ही नहीं। बोलते कौन सा गुण है? कीर्तना देव कृष्ण समुख संग प्रभुजेत। श्री कीर्तन का जो, श्री कृष्ण का जो कीर्तन है, उससे व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो जाएगा। कीर्तना देव कृष्ण मुख संग परम प्रभुजेत। और ये बड़े आराम से हो जाता है। इसके लिए आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, कोई कुछ कुछ आडंबर करने का कुछ नहीं है। घर के चार मेंबर बैठो, और आपके पास खोल, मृदंग, हारमोनियम, कारतल, करताल कुछ नहीं है, तो अपने हाथों से केवल ताली लगा लगा कर घर के चार आदमी बैठ जाओ। चार नहीं है तो दो है तो दो बैठ जाओ, तो ये आपका यज्ञ संकीर्तन हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, इस कलयुग के लिए विशेष कर बना गया है। इस कलयुग के इस महामंत्र के अंदर सारे देवताओं के मंत्र सम्मिलित हैं, सारे भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं वो भी सम्मिलित हैं। राधा रानी का, सीता का, लक्ष्मी का, सब सीताराम, सब लक्ष्मियों के सब मंत्र इस मंत्र के अंदर सम्मिलित है। मैंने शायद पिछली बार आपको बताया था, ये उस तरह है जिस तरह एक जो पूर्ण चंद्रमा होता है, छोटा चंद्रमा होता है, अर्ध चंद्रमा होता है, वन थर्ड चंद्रमा होएगा, पौना चंद्रमा होएगा, क्वार्टर होगा, एक चौथाई होगा, एक तिहाई होगा। चंद्रमा है, मगर उसकी रोशनी पूरी नहीं निकलेगी। मगर पूर्ण चंद्रमा जब आता है, पूर्णिमा का चंद्रमा, उसमें पूर्ण रोशनी आ जाती है। उसी तरह ये जो मंत्र है, ये पूर्ण चंद्रमा की तरह है। इस मंत्र को करने से सारे मंत्र, इसके अंदर शिव जी का मंत्र, सबका मंत्र, जितने भी मंत्र हैं, सब इसके एक ही मंत्र के अंदर सब संतुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जो वेद व्यास मुनि कहते हैं, तस्मात् संकीर्तन विष्णु जगत मंगलम। श्री कृष्ण का, श्री विष्णु का जो संकीर्तन होता है, उससे जगत का मंगल हो जाता है। जिस महामंत्र से जगत का मंगल होता हो, तो वो अपना एक व्यक्ति का अमंगल कैसे कर देगा? तो हमको अपना मंगल करना है, तो हमको ये मंत्र को अपने जीवन में डाल लो। ये किसी संप्रदाय का मंत्र नहीं है, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसी भी वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वेद शास्त्र में अनपढ़ है, जाति बुद्धि कुछ नहीं, कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को खोला है, तत्रापि इतने स्मरण न काले। और नहा धोकर करना पड़ेगा क्या ये मंत्र? ना, आप नहाए हैं, आप नहीं नहाए हैं, आप कैसे भी हैं, जिस सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को, कभी भी चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र सबके लिए खोल दिया है। आसन पर बैठकर करना पड़ेगा ना, इसके लिए भी नहीं है, चलते फिरते कर लो। तत्र भी में स्वर्ण का ये 10,000 साल के लिए खुला है, बस उसके बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद इसका अधिकार नहीं है। 10 साल के लिए, 10,000 साल के लिए चैतन्य महाप्रभु ने यह मंत्र खोल दिया है। सो राजा बरिशद ने यज्ञ किए, और इतने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं रहा जहां पर कुशा कुशा घास की चटाई ना बिछी हो। आप सोचिए कितने यज्ञ किए होंगे। और किस लिए किए? ताकि उनको
कर्म कांड के प्रभाव से किए। उन्होंने भक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं किए, उन्होंने कर्म कांड के हिसाब से किए कि उनका राजपाट ठीक हो, उनकी प्रजा ठीक हो, उनका परिवार से सब कुछ उनको दुश्मनों से जो शत्रु हैं, जो सबसे किसी से उनको को कष्ट ना हो, इसलिए किया। अब प्राचीन बर्हिषद को उनका उनका नाम बर्हिषद, राजा बर्हिषद का नाम इसीलिए कारण पड़ गया प्राचीन बर्हिषद। प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए। उससे पहले उनका नहीं, उसके पहले उनका विवाह हुआ शतद्रुति से। शतद्रुति जो थी वो समुद्र जो है, समुद्र देवता, उसकी पुत्री थी। ब्रह्मा जी ने प्राचीन बरही को कहा, प्राचीन बरही तुम ऐसा करो कि तो जो समुद्र की कन्या है बहुत ही वो सुंदर है और बहुत रूपवती है, शतश्रुति है, उसके साथ तुम्हारा विवाह है, उसके साथ तुम करो। राजा प्राचीन बरही जो है वो मान गए, ठीक है। वास्तव में जो जबी जबी अग्नि के फेरे होते हैं वो 4 ही होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए। आजकल बॉलीवुड वालों ने सिखा दिया 7 फेरे, 7 फेरे नहीं होते हैं। 7 चक्कर लगाती है जो 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 बहू होती है, लड़की होती है, अपना जो ब्राइड ग्रूम या जो भी उसको कहते हैं, दूल्हा होता है, दुल्हन दूल्हे के 7 चक्कर लगाती है, तो फिर एक दूसरे को वो देखती है। ये एक नियम है हमारे वैदिक जो 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 सनातन धर्म में। तो शतद्रुति ने जब विवाह के समय 7 चक्कर लगा रही थी राजा प्राचीन बरही के, तो उसकी सुंदरता इतनी रूपवती थी, वो इतनी रूपवती थी कि जो अग्निदेव है उसको देखकर उसके ऊपर मोहित हो गया। और यहां पर अकेला अग्निदेव नहीं, देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य जो भी वहां पर खड़ा था उसके रूप को देखकर उसी के ऊपर मोहित हो गया। किसी ने कुछ किया नहीं इंद्र की तरह। अरे इतनी सुंदर, काश हमारी पत्नी बन जाती। मगर इस यहां पर वेदव्यास मुनि बता रहे हैं कि जो प्राचीन बरही है उसको अपनी पत्नी से अटैचमेंट हो जाती है। जहां पर इसका रूप देखकर, शतद्रुति का रूप देखकर देवता लोग भटक गए, उनका मन खट्टा हो गया। तो वहां पर आप सोच सकते हैं कि जो प्राचीन बरही होगा उसका कितनी अटैचमेंट हो जाएगी उस अपनी पत्नी से। अप्सराओं से भी सुंदर पत्नी थी वो। और प्राचीन बरही ने उसके उसके 10 पुत्र हुए। ये जो अटैचमेंट होना अपनी पत्नी से, इस लगाव से जो अटैचमेंट होना, कई बार जिसकी बहुत रूपवती पत्नी हो उसको उसके रूप से अटैचमेंट होती है, पत्नी से अटैचमेंट नहीं होती है, काम वासना से अटैचमेंट होती है। और ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारे जीवन में। इस संसार में फंसाने के लिए सबसे बड़ा जाल जो है वो काम वासना का जाल है। और काम वासना के अंदर जो है इस इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहिना भारता, जितने भी 84 लाख योनियों में जो व्यक्ति भटकता है, एक योनि के बाद एक योनि, एक योनि के बाद एक योनि, किसी योनि में उसके पास हाथ होंगे, किसी योनि के पास उसके उसके पास हाथ नहीं होंगे। जैसे मछली है उसके पास हाथ थोड़ी है। किसी के पास अलग अलग शक्तियां होगी, कोई तैर सकेगा, कोई उड़ सकेगा, हम नहीं उड़ सकते। बड़ी मुश्किल से कोई तैर सकता है, मगर हमारा जो है, हमारा स्थान नहीं है तैरने का पानी में। वैसे तैर सकता है, थोड़ा बहुत तैर लेगा कोई व्यक्ति, बड़े से बड़ा स्विमर भी थोड़ी देर पानी में रह जाएगा। मगर हम जो है वो जो जो पानी के, हमारा हमारा योनि पानी की योनि, पानी में रहने वालों की योनि नहीं है। तो इस तरह हमको अलग अलग शक्तियां मिलती हैं। जो मछली है या जो जलचर है उनको अलग शक्तियां हैं, जो जो स्थावरा है जिनके पांव हैं उनको अलग शक्तियां हैं। सबके पास अलग अलग शक्तियां हो सकती हैं या शक्तियां ना हो, मगर सबके पास एक चीज जरूर होती है, वो है काम।
सेक्स डिजायर। सारा संसार जो है इस सेक्स डिजायर के अंदर ही घूम रहा है। एक एक प्राणी के पास ये तो जरूरी ही चीज है। और इसीलिए व्यक्ति को अध्यात्म की प्राप्ति करनी है मनुष्य जीवन में, इसके लिए उसकी भी परमिशन है, ठीक है, कोई कोई छोड़ नहीं सकता है इसको, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास उसके प्रभाव के धूमेन आवृते बहिन बोलते। जिस तरह जो जो अ, कभी आपने आग देखी होगी, आग जब भी कभी आग ठंडी हो जाती है तो उसकी राख रहती है। राख राख को दूर से देखोगे आपको राख दिखाई देगी, परंतु वो जो वो जो राख है उसके अंदर अग्नि होती है। आप थोड़ा सा राख को हिलाओ आपको अग्नि दिखाई देगी। तो अग्नि को ढक दिया, किसने ढक दिया? राख ने ढक दिया। यहां हम कई बार देखते हैं कि जो शीशा होता है, दर्पण होता है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है। मिट्टी पड़ जाती है तो दर्पण को हम देख नहीं सकते, मगर उसके अंदर दर्पण है। मिट्टी को साफ करोगे तब दर्पण दिखाई देगा, मगर दर्पण छुप जाता है। इतनी मिट्टी, घोर मिट्टी जम जाती है, दर्पण छुप जाता है, दर्पण है उसके अंदर। श्री कृष्ण गीता में ये एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन ये जो काम है, अर्जुन ने उनको पूछा, हे प्रभु, ये जो संसार है लोग पाप क्यों करते हैं? ये पाप दूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्र दस्म चतुर्विधा, हमने पहले थोड़ी देर पहले इसकी डिस्कशन की कि जो जुआ है, जो अवैध स्त्री पुरुष संग है, या जो नशा भांग है, या किसी को मांस मछली अंडा खाना, ये किसी को दुख देना, ये जो है इसमें पाप बसता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, श्री कृष्ण अथ के ना प्रयुक्तम, कौन सी ऐसी चीज प्रेरित करती है, पापम चरति पुरुष, जो व्यक्ति को पाप करवाती है? ऐसी कौन सी ऐसी वस्तु है जो पाप करवा रही है? अनिच्छप विवार्षण, हे 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 श्री कृष्ण, कि हमको ये बताइए कि ना चाहते हुए, अनिच्छप भी, कोई पाप करना नहीं चाहता फिर भी, बलादि भी नियोजिता, फिर भी बलपूर्वक पाप हो जाता है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो बलपूर्वक व्यक्ति से पाप करवाती है? तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन, कामेश क्रोधेश रोजगुण समुद्भवा महाष्ण महापापमा विद्यन में ही व्यारिण। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, ये काम वासना जो है यही सबसे बड़ा पाप है। ये रजोगुण से उत्पन्न होती है, ये महाष्ण से सब कुछ ध्वंस कर देती है। आप कई बार देखते हैं कि हंसता खेलता हुआ परिवार है, और पति पत्नी अच्छी से रह रहे हैं, बच्चे भी है, धन संपत्ति सब कुछ है, मगर कोई सुंदर औरत आ जाती है उसके 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 व्यक्ति के जीवन में, तो या औरत के जीवन में कोई दूसरा प्राय पुरुष आ जाता है, तो वो अपना घर नष्ट हो जाता है उनका। महाष्ण महापाप, ये महापाप है, ये सब कुछ ध्वंस कर देता है, सब कुछ नाश कर देता है। एक प्राय पुरुष और प्राय स्त्री के संग सोना, भोग तो वही है, कोई अलग चीज नहीं है। उस भोग को भोगने के लिए, केवल सेक्स डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए व्यक्ति अपने बच्चों का जीवन खराब कर देता है। अपने बच्चों के क्या, सब परिवारों के जीवन खराब हो जाते हैं। ये कहाँ होते हैं? कामेश क्रोधेशा, ये काम वासना से होता है। कामेश क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महाष्ण महापापमा विद्यन में वैरिणम। हे अर्जुन, ये सबसे बड़ा वैरी इस जगत में सबसे बड़ा वैरी है, और ये सबके अंदर है। अब सबके अंदर थोड़ा बहुत कैसे होगा, यहां पर उसकी व्याख्या देते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को ऊपर से ना दिखाई देता हो काम वासना, मगर काम वासना है, उसके विषय में श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, धूमेनि आवृते वाहिन। जिस तरह जो अग्नि होती है, धुएं के अंदर, राख के अंदर अग्नि छुपी होती है, यथा आदर्श मलेन, आदर्श कहते हैं मिरर को, शीशे को, शीशे का संस्कृत में नाम है आदर्श। यथा आदर्श मलेन चा, मलेन कहते हैं जैसे जो मैला हो जाता है। जब किसी मिट्टी से शीशा मैला हो जाता है, शीशा अंदर है, दिखाई नहीं दे रहा ऊपर से,
यथा उबलेन आवृत गर्भ, जैसे गर्भ होता है, जो गर्भ होता है, वूम होता है, बच्चा है, बच्चा गर्भदानी के अंदर जो गर्भाशय होता है उसके अंदर छुपा होता है। बच्चा पेट के अंदर सीधा नहीं, उसके अंदर गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर, जिसको बर्थ के बाद आफ्टर वूम कहते हैं, वो गर्भाशय निकलना निकालना पड़ता है। वो गर्भ में बच्चा उस जिस तरह ऊपर से दिखाई नहीं देता मगर गर्भ के अंदर, उसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं तथा ये इदम प्रथा, इसी तरह हर एक व्यक्ति के मन में ये काम वासना छुपी हुई है। और यहाँ पर जो राजा प्राचीन वरिष्ठ है, उसको काम वासना के अंदर छुपा है। अभी कर्म कांड कर रहा था सुख के लिए, यहां पर सुंदर और सुंदर पत्नी मिल गई उसको, वहां उनके 10 पुत्र हुए। और वो जो 10 पुत्र हुए उनका नाम उन वो है प्रचेता के नामों से विख्यात है। 10 पुत्र हुए तो 10 पुत्रों को वो आदेश देता है राजा प्राचीन वरी, अरे बच्चों ऐसा करो, तुम भी संतान उत्पत्ति करो, तुम भी अपना शादी विवाह करो, थोड़ा सा अरेंजमेंट करो। मगर जो 10 पुत्र थे राजा प्राचीन वरी के, वो बोलते पिताजी हम तो तपस्या के लिए जा रहे हैं, अभी बाद में सोचेंगे, हम तो तपस्या के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर राजा प्राचीन वरी के जो पुत्र हैं प्रचेता, जिनको प्रचेता कहते हैं, 10 के 10 पुत्र हैं, प्रचेता जो है भगवान विष्णु की तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं। और भगवान विष्णु की तपस्या के लिए जब जाते हैं तो समुद्र में जाकर, एकांत में जाकर, कई बार जो हम देखते हैं कि जो साधु लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, वो एकांत में जाकर, एकांत में इसलिए जाया जाता है ताकि हमारा मन है इधर उधर भटके नहीं। जब हम संसार में रहते तो मन भटकता है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहां पर एकांत में, एकांतवास कहीं पर भी हो सकता है, आजकल तो जाना बहुत मुश्किल हो गया है, तो घर में भी आप एकांतवास कर सकते हो। गृहस्थ आश्रम आजकल सबसे सेफ है। और प्रचेता जो है, प्रचेत जो है वो, उन्होंने समुद्र में जाकर तपस्या किया, 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। ये एक योग विधि है, योग विधि के संग पानी में जाकर तपस्या की जा सकती है। जिस तरह जब युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों का, कौरवों की सारी सेना मार दी जाती है, तो अंतिम समय रहता है, तो बोले कि शायद जीत गए, श्री कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन, जब तक दुर्योधन जिंदा है तब तक इस युद्ध को तुम समाप्त मत समझो, युद्ध अभी भी उतना ही दूर है जितना पहले था। उस समय जो दुर्योधन है वो पानी में चला जाता है, पानी में जाकर तपस्या करता है। तो इसी तरह जो प्रचेत है उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की। और भगवान किसकी तपस्या की? भगवान विष्णु की तपस्या की। जब भगवान विष्णु की, शास्त्र में लिखा है अकाम सर्वकाम, अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदार तीव्रेन भक्ति योगेन पुरुषम पर, जजेत पुरुषम पर। व्यक्ति को इस संसार में कुछ कामना है, या व्यक्ति को इस संसार में कोई कामना नहीं है, या व्यक्ति को संसार में भगवान की प्राप्ति करने की कामना है, मोक्ष की कामना है, तो हर एक अवस्था में श्री कृष्ण की, विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यहां पर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की है, तो भगवान विष्णु भी देखते हैं, श्री कृष्ण देखते हैं कि मेरा भक्त मेरी पूजा कर रहा है, मेरी प्राप्ति करने के लिए कठिन तपस्या कर रहा है, साधन कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम केवल बड़े बड़े साधु जो जंगलों में रहते उन्हीं को तपस्या को तपस्या कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति, आप जैसा, हमारे जैसा कोई भी बैठा अपने घर में, उस भले उसका जो मन फंसा हुआ हो, कभी भगवान कृष्ण को पुकारता है और इस भाव में नाम जब शुरू ही करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल श्री कृष्ण को पुकारना शुरू करता है, हे कृष्ण मेरे को तो कुछ ज्ञान नहीं है, मेरे को तो गीता भागवत चैतन्य चैतन्यता हमारे जितने भी ग्रंथ हैं इनके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं तो सीधा सा आदमी हूं, श्री कृष्ण आप मेरे को मार्ग दिखाइए।
श्री कृष्ण उसी समय आप अपने जीव के प्रति उनका उनका ध्यान चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण एक एक प्राणी को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक एक प्राणी को केवल मात्र जानते नहीं है, भगवान श्री कृष्ण उनका भूतकाल, उनका वर्तमान, उनका भविष्य सब कुछ जानते हैं और सब प्राणियों के विषय में जानते हैं। कितने हजारों करोड़ों जन्म पहले हमने क्या क्या कर्म किया था, श्री कृष्ण को वो पता है। उपद्रष्टा अनुमंता भक्ता भोक्ता महेश्वरा, श्री कृष्ण इसके बारे में गीता में कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता। ये मैं ही हूं कि सबकी जितने भी प्राणी हैं वो क्या क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, उसका मैं साक्षी हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। अब अनुमंता, और वो क्या करना चाहते हैं उसकी अनुमति भी मैं ही दे रहा हूं। वो अच्छा करना चाहते हैं तो मैं उनको अनुमति दे, ठीक है तुम करो। वो बुरा करना चाहते तो भी मैं उनको रोकता नहीं हूं, तुम करो। भगवान श्री कृष्ण एक एक प्राणी के विषय में जानते हैं। जब व्यक्ति कोई भी भगवान को जब पुकारता है, प्रभु मैं आपकी पाठ पूजा करना चाहता हूं, मैं आपका नाम ध्यान करना चाहता हूं, तो समझ लो भगवान उसके लिए तैयार है। ठीक है बेटा, तू करना चाहता है, अभी मैं तेरा अरेंजमेंट करता हूं। देखिए एक और बात मेरे को याद आई, मैं भूल गया। जब जब कर्म कांड के विषय में बात कर रहे थे, कई बार लोग कई बार लोग किसी देवता की पूजा करते हैं या भगवान की भी पूजा करते हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो इधर उधर भटकते हैं। अरे हम गए थे हनुमान जी के मंदिर गए थे, वहां तो हनुमान जी ने हमारी सुनी नहीं। अरे हम सीताराम सीताराम जी के मंदिर में गए थे, अरे हमारी तो इच्छा पूरी नहीं हुई। या हम श्री कृष्ण के पास गए थे, हमारी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, चलो अब ईसाई बन जाए। हम उधर गए थे, यशु के पास गए थे, हमारी इच्छा पूरी हो गई, अरे वाह यशु गॉड है, ये सब बकवास है। या कोई साईं बाबा मुसलमान के पास जाकर ऐसे मुसलमानों की पूजा, अरे वहां पर पीर फकीर के वहां पर हमारी इच्छा पूरी हो गई। ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या होता है कि कई बार हमारी जो इच्छाएं हैं उनको हमारे कई बार कर्मों में नहीं होती, उनका अरेंजमेंट किया जाता है। देवी देवता के पास जाते हो, देवता के पास भी जाकर पूछ तो देवता को पता है कि अरे इसने तो बुरे कर्म के, ये इसको मिलने वाला नहीं, मगर ये इच्छा कर रहा है। ठीक है भाई, तू मेरे पास इतना लटका हुआ है, मेरे पास इतनी मेरे पास अनुष्ठान कर रहा है, या शंकर जी के पास, किसी भी देवता के पास, अच्छा ठीक है अरेंजमेंट करते हैं। मगर ठहर दे, अरेंजमेंट जब तक अरेंजमेंट करता है तो व्यक्ति सोचता है अरे इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं हमारा, उधर वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, बोलते इन्हें किया नहीं है। और जब तक अरेंजमेंट होता है तभी तक वो कहीं और चला जाता है, तो उनको क्या, उनको तो कोई फर्क नहीं, भैया तू जाना है तो चला जा। तो वो सोचता है कि शायद वो वो पीर फकीर ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अरे अनुमंता उपदृष्टा अनुमंता, अरे मूर्ख, ये सब किसी ने, पीर फकीर ने नहीं की, ये ठाकुर जी ने की है, देवी देवता ने की है। देवी देवता ठाकुर के साथ संबंधित हैं। रात को कोई व्यक्ति रोता रहे कि अरे हमको सूरज दिखाई दे, सूरज दिखाई दे, सूरज दिखाई दे, तो सूरज तो दिखाई देगा, सुबह को दिखाई देगा ना, रात को कैसे दिखाई देगा। इसी तरह कई बार हम जब जब हम कोई पाठ पूजा करते हैं तो उसमें उसमें कई बार विलंब हो जाता है, और हम विलंब देखते हैं कि हमारे जीवन हमारा जो काल है यही विलंब है। अरे हमको तो मिला ही नहीं, हम तो सारी सारी उम्र हमने पूजा किया हनुमान जी का, हमको तो मिला नहीं। अरे मूर्ख, 100 साल कुछ भी नहीं है, तीन तीन देवताओं के 3 महीने हैं। हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन जो है, देवताओं के जो देवता लोग हैं उनके मुकाबले में मात्र 3 महीने हैं हमारे। जिस तरह हम अब बारिश का मौसम शुरू हो गया इंडिया में, बारिश के मौसम में देखोगे कि रोज कीट पतंगे निकलेंगे, सुबह को हजारों लाखों की तादाद में वो मर जाएंगे, रात को आएंगे फिर कीट पतंगे उत्पन्न हो जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं। तो हमारा एक दिन उनका 100 100 साल है। इसी तरह देवताओं के मानने से, देवताओं की आयु के हिसाब से, ब्रह्मा जी की आयु के हिसाब से हमारे मात्र 3 दिन है।
3 महीने है। तो यहाँ पर जब हम कोई पाठ पूजा करते हैं, विशेषकर ठाकुर जी की पाठ पूजा करते हैं, देवी देवता तो दे देंगे, उनको ये नहीं पड़ा कि आपको दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है। हमको याद है हमारे कोई कोई पहचान में थे, तो अब उनके बच्चा नहीं हो रहा था। अरे बहुत रोए, अरे बच्चा नहीं होता, अरे बच्चे, उनको समझाया देखो आराम से बैठ जाओ, पाठ पूजा करो, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आराम से ठाकुर जी का नाम जप करो। अब ये कर वो कर, इधर कर वो कर, ये डॉक्टर के पास जाके वो डॉक्टर, अंत में बच्चा होता है तो उसको क्या होता है, वो जिसको वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब बच्चा हो जा गया, अब और विपदा पड़ गई उसको। इसलिए कई बार हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए देवी देवताओं को तंग कर देते हैं, भगवान को तंग कर देते थे। मगर ठाकुर जी जो हैं, जब ठाकुर जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की हम उनके चरणों में आते हैं, श्री कृष्ण, ठाकुर जी का अर्थ है सीताराम विष्णु भगवान, भगवान विष्णु ठाकुर जी एक बात। जब भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, तो भगवान अपने को समय के अनुसार देंगे, उनको पता है कि ये मेरे 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 पास आना चाहता है, तो उसी हिसाब से उसकी योजना बना देते हैं। कई बार हमको वो योजना पसंद हो या ना हो, मगर उनको पता है हमारे लिए कौन सी योजना अच्छी है। यहाँ पर जो प्राचीन भरी के जो पुत्र प्रचेता है, उन्होंने जब तपस्या की, भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, तो उनको शंकर जी के दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु ने डायरेक्ट दर्शन नहीं दिए, क्योंकि कंप्लीट शुद्ध होने के बाद ही भगवान का जो है हमको साक्षात्कार होता है, भगवान का धाम मिलता है। उनके उनकी पाठ पूजा में भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यवस्था करते हैं कि जिससे कोई प्रमाणिक गुरु मिले। आजकल की तरह ये कथावाचक गुरु नहीं, ये तो पैसे के लिए कथा होती है, इसके लिए नहीं। जिसका उद्देश्य केवल वास्तव में श्री कृष्ण की प्राप्ति है, उसके लिए ऐसा गुरु भेजते हैं। कैसा गुरु भेजा उन्होंने, रास्ते में उनको दर्शन किनके हुए, शंकर भगवान के दर्शन हुए, शंभू जी के दर्शन हुए। श्री शंभू जी कौन है, अब उनमें भेद नहीं है श्री कृष्ण में और शंकर जी में, विष्णु और शंकर में, मगर भेद है। शंकर जी भगवान विष्णु के विष्णु भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, कृष्ण अवतारी, उनके सब विष्णु अवतार जितने भी। और उनमें से जो शंकर जी हैं वो गुण अवतार हैं भगवान के। और वो सदा, जो महाविष्णु हैं उनसे सदाशिव, सदाशिव जो जो पंचमुखी शिव होते हैं, उनसे जो 12 रुद्र होते हैं। और ये जो शंकर है, भगवान शंभू जी जो है, इनमें क्या भेद क्या है, विष्णु और शंकर में भेद है और भेद नहीं। भेद क्या है, जैसे हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं, क्षीरम तथा दधि विकार विशेष योग है। विशेष प्रणाली से जिस तरह दूध को जमा दिया जाए तो उससे दही बन जाता है। दही कहां से निकला, दूध से निकला। और संजाति न पृथक अस्ति है, तो एक बार दही बन गया तो वापिस दूध नहीं बनेगा, वो दही ही रहेगा। उसमें वही चीज है, दही की, दही के अंदर कुछ नहीं है, दही में वही चीज जो दही है, दूध है, उसी का दही बना है। उसके अंदर सब ठीक है, मगर विशेष योग से, विशेष क्रिया से जो दही बन गया तो वो दही रहता है। तो इसी तरह हमारे रूप गोस्वामी जी कहते हैं, या शंभु तामपी तथा सुमति कार्यात। यही भेद है विष्णु में और शिव जी में। जैसे एक और हमारे एग्जाम्पल आती, जैसे एक कॉइन होती है, एक सिक्का होता है, सिक्का हेड और टेल। हेड विष्णु और टेल जो है वो शंकर जी। सिक्का एक ही है, मगर सिक्के में ऊपर का और नीचे के हिस्से में फर्क है, और कुछ नहीं है। तो शंकर जी जो है वो वैष्णव यथा शंभु, एक तो वो गुण अवतार है ठाकुर जी के, और वैष्णव यथा शंभु। शंकर जी 24 घंटे भगवान के ध्यान में रहते हैं, उनसे ऊपर बड़ा वैष्णव कोई हो ही नहीं सकता।
जिस तरह श्री कृष्ण भक्ति में राधा रानी की जो भक्ति है वो उससे ऊपर कोई, गोपियों की भक्ति और गोपियों की भक्तियों में राधा रानी की जो भक्ति है उससे ऊपर कोई और भक्त नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार फिर आज बताता हूँ, आजकल क्या है, राधा राधा नाम लेके सखियां बन के घूम रही हैं। हम सखियां बन गए, हम सखियां बन गए, अरे इतना आसान है क्या? मल मूत्र का ये शरीर भरा पड़ा है, और एक कण मात्र से जो आत्मा, ये जो आत्मा है, हमारे शास्त्र में कहते हैं कि जो सुई की नोक होती है उसको आप 100 भाग में बांट दो, और उस एक भाग को फिर 100 भाग में बांट दो, 10,000 गुना एक सुई की नोक को बांट दो, वो आत्मा का साइज है। और ये साइज जो है, जैसे देखो वो आत्मा का साइज, वो मच्छर में, वो चींटी में, वो सब जगह वही आत्मा। ये नहीं है कि चींटी में छोटी आत्मा, हाथी में बड़ी आत्मा हो जाएगी, शेर में अलग आत्मा होगी, आप में अलग आत्मा होगी, सब में वही आत्मा का साइज है। क्षुद्र है, बहुत क्षुद्र है। और वो आत्मा छोटी सी, वो जो आत्मा है, आज हम उस, वो आत्मा हम हैं, और हम ये मल मूत्र के लिए भोग में फंसे हुए हैं, और मिट्टी लगा ली और ऊपर से ये पहन ली और चुनरी पहन ली और कह दिया जी हम सखियां बन गए, हम सखियां बन गए। ऐसे सखी नहीं बनते, इसकी एक विधि है। उस विधि को प्राप्त करने के लिए जो है, उसका एक प्रोसेस श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। और यहां पर वही विधि के अनुसार ही श्री कृष्ण, श्री जो विष्णु भगवान है, वो महादेव जो गुण अवतार पहले वो आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। दर्शन दे के क्या कर रहे हैं वो? दर्शन केवल मात्र ये नहीं, अरे हमने भगवान को देख लिया, लोग बोलते हैं ना आजकल, अरे हमने देखा, हमने, अरे ऐसे जो देखने वाले होते हैं वो ऐसे ढिंढोरा नहीं पिटाते। जो देखने वाले होते हैं वो तो शांत भाव में, उस आनंद में डूब जाते हैं। वो ढिंडोरा नहीं पीटते, जिस तरह आजकल साधु लोग ढिंडोरा, कई साधु, सब नहीं, कोई साधु जो ढिंडोरा पीटते हैं आजकल, जैसे बॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर जैसे चलते हैं, ऐसे 10-10 बॉडी गार्ड लेकर इधर उधर लोगों को दर्शन दे रहे हैं, ऐसे वो ऐसे नहीं करते। ये प्रभाव नहीं है। जो ठाकुर जी को प्राप्ति कर लेता उसका आनंद, परमानंद, वो अलग है। उस समय यहां पर परचेतों ने जब तपस्या की भगवान विष्णु की, तो विष्णु की तपस्या करके वास्तव में वो जब जा रहे थे तो इसी जगह पे पहुंच गए। वो वास्तव में कैलाश था। वहां पर बहुत सुंदर बगीचे हैं, सुंदर सब कुछ बना हुआ है, तो बहुत वहां पर तालाब है, वो देखकर इतने प्रचेता ध्यान है हम कहां पर पहुंचे हैं। तो वहां पर कैलाशपति के पास पहुंच जाते हैं, और शंकर जी वहां पर बहुत प्रसन्न होते हैं। शंकर जी जब प्रचेताओं को देखते हैं तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। शंकर जी परम गुरु हैं हमारे। जब मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूं कि शंकर जी जो है, हमारी जब सृष्टि रची जाती है तो सृष्टि रचने से 4 गुरु परंपराएं बनी हैं। व्यक्ति को गुरु केवल इन्हीं परंपराओं में करना चाहिए। आजकल जो चल रहा है उस सिस्टम, वो ठीक नहीं। कौन सी गुरु परंपराएं हैं? एक परंपरा जो ब्रह्मा जी से निकली है। भगवान ने ब्रह्मा को प्रकट किया, ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने वो अपना ज्ञान है अपने 4 पुत्रों को दिया, सनक सनातन सनंद सनत कुमार को दिया। उनके पुत्र हुए, उनसे एक गुरु परंपरा चली, उनको कहती हैं कुमार संप्रदाय। और एक ब्रह्मा जी से जो परंपरा चली उसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। ब्रह्मा ने ज्ञान अपने दूसरे पुत्र नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास मुनि को दिया, वेद व्यास ने शुकदेव गोस्वामी को दिया। उसकी लाइन एक चलती आ रही है, उसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। हम ब्रह्म संप्रदाय से, हमारे गुरु जी ब्रह्म संप्रदाय से हैं। जो सबसे पहली संप्रदाय है ब्रह्मा जी की लाइन में, जो है मध्वाचार्य जी हुए हैं।
और मध्वाचार्य जी की लाइन में श्री माधवेंद्रपुरी हुए, और श्री माधवेंद्रपुरी की जो लाइन है वो उसमें ईश्वरपुरी हुए। ईश्वरपुरी जी के जो 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 श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण, राधा कृष्ण नहीं कोई ना, श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो उन्होंने भी गुरु से दीक्षा ली। वो गुरु का नाम था, उनके गुरु का नाम था श्री ईश्वरपुरी। श्री ईश्वरपुरी मध्वा संप्रदाय में आते हैं। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी, क्योंकि ये जो शिक्षा थी पहले तो केवल विष्णु पूजा थी, श्री कृष्ण पूजा भी थी, क्योंकि मध्वाचार्य में कृष्ण पूजा हो रही थी, मगर गोपियों की जो पूजा है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी। क्योंकि स्वयं कृष्ण है, गोपियों को कौन जान सकता है श्री कृष्ण से ज्यादा? आप जान सकते हो, कोई और साधु पुरुष जान सकता है, कोई देवी देवता जान सकता है? श्री कृष्ण को पता है कि गोपियां कितना उनसे प्रेम करती हैं। तो श्री कृष्ण उस प्रेम को सिखाने के लिए आते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि सर्वोच्च जो मेरे भक्त हैं वो गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं। और ब्रज गोपियों में सर्वोच्च जो 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 प्रधान है वो श्रीमती राधा रानी है। तो उस गोपियों की भक्ति सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते, तो हमारी जो संप्रदाय है जिसमें हमारे गुरुदेव श्री ए सी भक्त स्वामी प्रभुपाद आते हैं, उस लाइन में चैतन्य महाप्रभु की लाइन में छह गोस्वामी हुए, छह गोस्वामियों की लाइन में करते करते जो है प्रभु सरस्वती ठाकुर या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, शिला हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, उनसे गोक्ष जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला गोक्ष बाबा जी महाराज, तो शिला भक्त सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, जो हमारे गुरु जी ए सी भक्त स्वामी शिला प्रभुपाद, हम ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय कहलाते हैं। गौड़िया संप्रदाय का अर्थ है गौड़ देश, बंगाल का देश। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए, जिस तरह श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए। उसका अर्थ यह नहीं कि वो ब्रजवासी हो, कृष्ण तो कृष्ण है। तो ब्रज में श्री कृष्ण ने लीला की, वही कृष्ण ने बंगाल में लीला की, उसको गौड़ देश कहते हैं। तो इसलिए हमारी संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। यही सबसे पुरानी, सबसे ओरिजिनल संप्रदाय है। और वो संप्रदाय जो श्री कृष्ण ने स्टार्ट की, विष्णु भगवान ने स्टार्ट की ब्रह्मा से, वही संप्रदाय श्री कृष्ण ने आप बताई अर्जुन को, वही संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु को बताई। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, उनका जो सिद्धांत है, इससे ऊपर सिद्धांत किसी के पास हो ही नहीं सकता। कितने भाग्यशाली है हम, जो भी गौड़िया संप्रदाय में संपर्क में है, जो भी महामंत्र का, गौड़िया संप्रदाय में केवल एक ही मंत्र चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जो है उसके बाद ये संप्रदाय हुई ब्रह्मा जी से, एक संप्रदाय चार कुमारों से, एक संप्रदाय लक्ष्मी जी से हुई है। जैसे पति के पास है तो पति अपना भेद अपनी पत्नी को तो देगा ना। तो भगवान ने, विष्णु ने जो भेद दिया है, सब भेद जो है अपनी पत्नी लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी की संप्रदाय में जो श्रीपाद रामन जो संप्रदाय जो है, रामन जो आचार्य है, वो लक्ष्मी संप्रदाय से आते हैं। और एक संप्रदाय है शंकर जी से, शंकर जी महान गुरु है। चार संप्रदाय हुई हैं, चारों संप्रदाय में शंकर जी जो है परम गुरु है। परम वैष्णव गुरु शंकर जी जो हैं, उनकी संप्रदाय जो है विष्णु स्वामी संप्रदाय आते हैं, जिसपे पुष्टि मार्गी आते हैं। आप गुजरात में जाइए, वहां पर छोटे लाला की पूजा करते हैं। वो जो लाला की पूजा करते हैं ना, वो पुष्टि मार्गी संप्रदाय है, वो विष्णु स्वामी संप्रदाय है। वो संप्रदाय शंकर जी ने स्टार्ट की है। तो आज का समय हो गया है, तो हम यहाँ पर आगे का जो प्रोग्राम है हमारा, कि शंकर जी जो हैं प्रचेताओं को दर्शन देने के बाद उनको 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 क्या ज्ञान देते हैं और उनको कैसे लाभ मिलता है प्रचेता को शंकर जी का, उसका जो हमारा जो होगा वो हम अगले सप्ताह इसके ऊपर जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पर हम अभी विश्राम देते हैं। निताई गौर राधे श्याम, जय प्रभुपाद। किसी को प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ, और नहीं है तो
ठीक है। ओके, निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे।